बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबको नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को जल्द जेल से बाहर नहीं आने देना, यही प्लान है। इसके बारे में इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने यह कहा है कि प्लान नहीं, ये अब एग्रीमेंट है। लंदन एग्रीमेंट के तहत, लंदन मुआहदे के तहत ये सब कुछ हो रहा है। अब जिस तरह से साइफर का केस चल रहा है, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दफ़ा फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही केस सुना आमिर फारूक साहब ने, और उसमें इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो भी मंजूर नहीं हुई, उनको ज़मानत भी नहीं मिली। और ये अपील आई हुई थी, यानी ट्रायल कोर्ट से अपील यहाँ पर आई थी, स्पेशल अदालत है जज अबुल हसनात की, वहाँ से अपील आई और इसमें जो ट्रायल है उसको भी ख़त्म करने की दरख्वास्त थी। तो दोनों दरख्वास्तें जो हैं रद्द हो गई। अब जनाब इसके बाद इमरान खान साहब के वकला सलमान सफदर जिनमें शामिल हैं, उन्होंने कहा कि हमें इसमें कोई भी सरप्राइज़ नहीं है हमारे लिए, हमें पता था ये होगा। फिर इसी तरह से वकला के एक रहनुमा हैं आफ्ताब बाजवा साहब, उन्होंने कहा कि हम अब इनके पास कोई केस ही नहीं लेकर आएंगे, इन पर हम अदम इत्मीनाद का इजहार करते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर। तो एक तरफ ये नज़र आ रहा है कि जी कोई जल्द इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिलना। इस पर बहुत से लोग, जिस तरह बड़ी अच्छी सहाफ़ी एंकर पर्सन है हमारी बहन समीना पाशा, उन्होंने कहा कि जी मुजरिम को ज़मानत मिल सकती है, मुलजिम को नहीं। यानी मुजरिम है नवाज शरीफ साहब, वो जेल में थे, जुर्म साबित हो चुका, उनके लिए सब कुछ रिलीफ, सब बहालियाँ हो रही हैं, इमरान खान के लिए नहीं। तो नज़र आ रहा है कि सारा सिस्टम अब किस तरह से काम कर रहा है और मियां नवाज शरीफ साहब उनके ख़ानदान को फैसिलिटेट किया जा रहा है। अब हाल ये है कि पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा को भी बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी है, सरकारी ख़जाने से, सरकारी खर्च से। आप सोचिए ज़रा। चले जी, वो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, मान लिया, वो नवाज शरीफ साहब को मिली हुई थी, उनकी बेटी को भी मिलेगी जनाब मरीम साहिबा को। तो अब ये सारे मामलात अगर देखें तो शरीफ ख़ानदान के लिए तो पूरी हुकूमत, रियासत, इदारे सब जो है इस वक्त उनको सहूलत फराम कर रहे हैं, उनके लिए एक तरह से आप देखिए कि उनकी मुलाजमत कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ देखिए कि कामरान खान साहब सीनियर साफ़ी हैं, मुसलसल अब वो ये बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शन डिले हो सकते हैं, इलेक्शन डिले हो सकते हैं, माशी हालात बड़े बुरे हैं और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ माशी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, आइन में इसकी गुंजाइश है। अब केयर टेकर सेटअप जो है वो तो कोई नहीं देखेगा कि जी उसके पास इख्तियार है या नहीं है, ये एक अलग बहस होगी। और फिर काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस हैं, वहाँ मामला किस तरह जाएगा, क्या होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जनाब अब ये बात की जा रही है और एक सोच ये नज़र आ रही है कि जी किसी तरह से इलेक्शन जो है वो मज़ीद डिले हो सके। अब ये बात तो हो रही है। अब इसमें आप देखिए कि मसला क्या है। मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल हो गए मुसलसल उनको सिंध में इक़्तिदार में, वफाक में भी रहा उनके पास 5 साल, इसके अलावा सिंध में, उससे पहले भी। अब 15 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, उनको आदत हो चुकी है अब इक़्तिदार की। अब वो तो जनाब चंद दिन भी नहीं रह सकते, उनके लिए डिले जो है वो तो ऐसे है जैसे मछली को आप निकाल दें पानी से। अब वो चीखो पुकार शुरू हो गई है। बिलावल भुट्टो जो कह रहे हैं ना कि तहरीके इंसाफ के बगैर इलेक्शन नहीं माना जाएगा, ये वाज़े तौर पर बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार कह रहे हैं कि जी तहरीके इंसाफ के बगैर कोई इलेक्शन नहीं हो सकता, उनके बगैर हमको इलेक्शन नहीं मानेंगे, यानी बल्ले का निशान नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं माना जाएगा। यह पीपल्स पार्टी कह रही है कि कुछ अर्सा पहले इनका इस तरह का कोई बयान नहीं था, खुद भी पहले कुछ ना कुछ कर रहे थे डिले के लिए। अच्छा, फजलुर रहमान साहब से मुलाकात होती है असद कैसर की और अली मोहम्मद खान साहब की। अब इसमें दो तरह की राय दी जा रही है। एक तो ये कि जनाब ये अपनी मर्जी से चले गए, खुद चले गए, तो ये कि जी साफ शफाफ इलेक्शंस की बात हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, इस तरह की खबरें सामने आई। तो जी फजलुर रहमान साहब ने भी एग्री किया है कि जी ये होना चाहिए। अब जो बहुत तहरीके इंसाफ के वो डाई हार्ड सपोर्टर्स कह लें, उनके वोटर कारकुन हैं, वो इस पर शुक्र शुबात का इजहार कर रहे हैं कि जी ये क्यों जाकर मिले, ये क्या इससे इंप्रेशन देने की कोशिश की गई है कि जी इमरान खान को ज़रूरत पड़ गई मौलाना साहब की। दूसरी तरफ ये बात की जा रही है कि जी नहीं, इमरान खान साहब को मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास अगर वोट बैंक है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में है, और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके इंसाफ का वोट बैंक बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है, बहुत बढ़ चुका है। अब मसला क्या है, मसला यह है कि फजलुर रहमान साहब भी देख रहे हैं सियासी तौर पर कि आगे चलकर उनको इमरान खान की तहरीके इंसाफ की ज़रूरत पड़ सकती है। वो किस तरह, वो जो बात पीपल्स पार्टी कर रही है उसी तरह से। अब आप देखिए होता क्या है, इलेक्शन अगर डिले होते हैं तो फजलुर रहमान साहब को भी कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। फिर किसी भी वक्त एहतसाब वाला मामला दोबारा खड़ा हो सकता है, ये बातें भी हैं, अगर वो ज़रा सा भी हिलते हैं वो फाइल्स दोबारा ओपन हो सकती हैं, उसके सबूत भी हैं। आमिर मतीन साहब सीनियर साफ़ी हैं, वो सारी चीज़ें सामने ला चुके हैं, आपके पास सारे हैं कि जी वो जायदाद दें और वगैरह सारा कुछ। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती, नून लीग भी नहीं कर सकती। लेकिन मसला यह कि नून लीग के लिए तो एक मामला और चल रहा है ना, तो ये लोग देख रहे हैं कि सारी चीज़ें तो नून लीग के लिए की जा रही हैं।
ऐसे जैसे उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इलेक्शन डिले हुए तो हमारा क्या बनेगा? इलेक्शन डिले होंगे तो उनको तो वैसे ही हुकूमत उनकी है, एक तरह से समझे। कौन सा ऐसा काम है, यानी प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल नवाज शरीफ साहब एंजॉय कर रहे हैं, वो मिनिस्टर्स इनक्लेव में वो जाकर रहते हैं, वो इसहाक डार साहब कब के मिनिस्ट्री खत्म हो गई लेकिन वो उनके पास है, सारे पुलिस वाले उनको सल्यूट कर रहे हैं, तो चीज़ें उनको मिल रही हैं। तो उनको बताया जाएगा कि आपके लिए ही हम रास्ता हमवार कर रहे हैं, तो आप सब्र कर लें। इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने आकर भी इलेक्शन की बात नहीं की, वो कोई इलेक्शन के लिए पुश भी नहीं कर रहे, नूनी खामोश है। पीपल्स पार्टी कह रही है इलेक्शन होने चाहिए। अब फजलुर रहमान साहब भी ये बात करने लग गए हैं, कामरान साहब, मुर्तज़ा साहब सेनेटर हैं और उनके लीगल एडवाइजर भी हैं, नहीं बड़े कानूनदान हैं, वो भी अगर आप देखें, नहीं फजलुर रहमान साहब की जमात भी अब इलेक्शन की बात करने लगे, जी इलेक्शंस होने चाहिए, और सदर ने भी तारीख दे दी, ये सब बात वो कर रहे हैं। क्योंकि उनके लोग जो काबीना में थे खैबर पख्तूनख्वा में, जो ये खुद जमातें कहती थी, वो भी निकाले जा चुके हैं, तो उनको भी इक़्तिदार चाहिए, या अगर इलेक्शन डिले होते हैं उनके लिए भी खतरा है, वो कहते हैं कि हो तो सही। तो अब इसमें इमरान खान की ज़रूरत क्यों है? इमरान खान की ज़रूरत इसलिए है कि इनको पता है कि देखिए उनके साथ क्या क्या सलूक हुआ, स्ट्रीट पावर हमसे ज़्यादा इमरान खान के पास है, पॉपुलर ज़्यादा वो है, अगर वो अंदर रहता है तो हम तो कोई चीज़ ही नहीं है, हमें तो कोई घास ही नहीं डालेगा, हमें कोई पूछेगा नहीं। तो इमरान खान साहब अगर जेल से बाहर आते हैं तो एक नून लीग के लिए असल थ्रेट वो होंगे। खास तौर पर पंजाब की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी को पता है जनाब हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा पंजाब में, जो सोचा गया था, जो वादे वगैरह थे, एक दफ़ा फिर हमसे धोखा हो गया। ना बाप पार्टी हमारी तरफ आई, ना IPP हमारी तरफ आ रही है, वो भी उसी तरफ ले जाई जा रही है, जनूबी पंजाब वगैरह सारा कुछ। और फजलुर रहमान साहब को भी इसका अंदाज़ा है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए मियां नवाज शरीफ को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमारी, तो वो उस तरह से तो फिर डील नहीं होती जब आपकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये पीपल्स पार्टी को है कि अगर उनको इतनी अक्सरियत दिलवाई जाती है, जो कि मुश्किल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना भी हो तब भी बहुत मुश्किल है, यही एक चीज़ होगी कि जी आप बल्ला ही माइनस कर दें तो इलेक्शन को फायदा नहीं, आगे एकदम इस्तेहकाम भी होगा। लेकिन पार्टी अपना अपना सोचती है, तो उनकी नजर आ रहा है कि अगर बल्ला माइनस हो जाता है तो फिर नवाज शरीफ कहेंगे जी मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं, ना फजलुर रहमान की, ना पीपल्स पार्टी की। तो इसलिए अब वहां से भी ये सोच पाई जा रही है कि जी इलेक्शंस होंगे तो फिर ही हमारी को जरूरत बनेगी, फिर ही हमें मिनिस्ट्रियां मिलेंगी, फिर ही दोबारा हुकूमत में आएंगे। सियासत में आए किस लिए हैं? हुकूमत करने के लिए आए हैं। तो ये तो हुकूमत में ना हो तो ये भी पीपल्स पार्टी कहती है जी इनके लोग हैं काबीना में, अगरचे भी एक इस्तीफा आया है तौकीर शाह साहब का, वो अब शायद वर्ल्ड बैंक जा रहे हैं, उसका भी एक प्रेशर था, उस पर उसका तो आगे बात करेंगे। तो अगर आप ये देखें तो ये सब कुछ हो रहा है। और अगर कोई नून लीग के खिलाफ फैसला देता है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की तरह, तो जनाब उनके आप देखिए ना, उनको चला गया जी शो कॉज नोटिस चला गया, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से उनके खिलाफ यानी कार्रवाई का एक तरह से आगाज़ हो रहा है। तो ये सारा सिस्टम जो है तो नून लीग की तरफ जा रहा है। तो इसमें पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब जरा परेशान नजर आ रहे हैं, और उनको अब जरूरत पड़ गई इमरान खान की तहरीक इंसाफ की, जो सबसे पॉपुलर हैं, उनको कुछ रास्ता मिलना चाहिए, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, उनको भी बाहर आना चाहिए। तो ये बातें अब होने लग गई हैं। जहाँ तक बात है दीगर खबरों की, दीगर अहम खबरों की, उनका अगर हम तज़किरा करें तो एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि अब मामला जो हैं वो इस तरफ जा रहे हैं कि जिस तरह भी हो सके, जितना हो सके हम इलेक्शंस को डिले करें। मगर उसमें मसला क्या है? मसला ये है कि पहले भी इसी तरह इलेक्शन जितने डिले किए हैं उसमें तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई है। एक मिसाल देता हूं, बात खत्म करता हूं। सीनियर सहाफ़ी हैं नुसरत जावेद साहब, ये कहते हैं 2018 में जब इमरान खान लाडला था तो नून लीग को 85 सीटें मिली थी। आज अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो जाए तो नून लीग को 85 से कम सीटें मिलेंगी, यानी ये सारा जोर लगाकर भी। तो ये सूरत हाल है, इस वजह से इलेक्शन डिले की कोशिश हो रही है, और ये पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान साहब चाहते नहीं हैं। इस वजह से वो चाहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब भी जो है ना, वो अभी बात शुरू हो गई है कि तहरीक इंसाफ तो होना चाहिए। अभी तहरीक इंसाफ को हर सूरत होना चाहिए, और इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से अभी स्टेटमेंट नहीं आने वाले दिनों में वो भी आ जाएगी कि जी इमरान खान साहब को बाहर लेकर आओ, वरना तो बात ही नहीं बन सकती। तो ये जब इन पर दबाव ज़्यादा बढ़ा तो फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स ये मजबूरन देना शुरू कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।